स्वागत है आपका। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 5 हल करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या है खंड ब में 10। यहाँ पर ये प्रश्नावली 8 का हमें सवाल दिया गया और इसमें हमें पूछा गया यहाँ पर 2 गुणा tan 30 बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सिंपल सा है, त्रिकोणमितीय की जो सारणी है वो बनानी पड़ेगी। तो 2 गुणा tan 30 का मान, tan 30 का मान यदि आपने सारणी बनाया तो आप लिख सकते हैं 1/√3 और भाग में है 1 माइनस वापस tan 30 का मान ही है। तो tan 30 का मान तो ये रहेगा 1/√3 और ऊपर क्या आ जाएगा वो स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इस पूरे को स्क्वायर करना है। तो हल करते हैं। 2 की गुणा 1 से करने पे 2 बट्टे में √3 और भाग में सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। तो 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग आएगा 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं और ऊपर वाला अब कुछ हल नहीं कर सकते, वैसे का वैसे रहेगा। नीचे वाले का हम एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। तो इसे हल करते हैं हम आगे। जैसे 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। नॉर्मली हमें पता है कि जो बट्टे वाली संख्या आती है उसका एलसीएम में भाग लगाते हैं। तो 1 का 3 में भाग 3 और 3 की 1 से गुणा पर क्या आएगा 3। अन्यथा जब ऐसी दो ही संख्या हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे अपोजिट मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 1 कम 3, बीच में है माइनस और 1 की 1 से गुणा 1। तो हमारे पास ये आ गया 2/3, ये आ गया 3 में से 1 जाएगा तो 2 भाग में 3। 4 बट्टे उनको हम सही करते हैं, जैसे पहले वाले दो वैसे के वैसे रहेंगे। बट्टे का मतलब भाग और आगे वाली संख्या है 2/3। 2/√3 पहली दो संख्या वैसी की वैसी रहेगी, जो पहली भिन्न है। भाग को गुणा बदलते हैं तो फिर हो जाता है व्युत्क्रम, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 से 2 तो कट गया, बचा क्या हमारे पास 3 बट्टे में √3। यदि बट्टे में अंडर की कोई संख्या हो तो उसका हम करते हैं परिमेयकरण। तो हम लिख सकते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर सिर्फ हरों का परिमेयकरण होता है, ऊपर अंडर की संख्या हो तो हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो गुणा में हमें क्या करना है, परिमेयकरण करने के लिए होता है कि हर में यानी बट्टे में जो भी अंडर की संख्या है उसकी दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं गुणा। इनको काटेंगे नहीं, काटेंगे तो वापस वही आ जाएगा। परिमेयकरण करने का मतलब होता है गुणा करेंगे। तो 3 की गुणा √3 से करते हैं तो इसका मान क्या आएगा 3√3 और बट्टे में √3 की गुणा √3 से करेंगे तो आएगा 3। कैसे, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो √ में 9 और 9 का वर्गमूल निकलता है कितना होता है 3। तो 3 से 3 कट गया, बराबर में क्या आया √3। अंत में यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे प्रश्नावली 9 से हमें सवाल दिया गया है। एक वृक्ष है, पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक वृक्ष जो धरती से 4 मीटर की ऊंचाई पर एक वृक्ष बना हुआ है, लगा हुआ है और उस ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी सिरा जमीन से पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो, इससे ऊपर पेड़ था जो क्या है कहीं से टूट गया है और टूट के जमीन पे आके कुछ इस प्रकार से गिरेगा। ठीक है, वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो पहले एक चीज समझिए आप, पेड़ की ऊंचाई हमें दे रखी है, ठीक है, और 4 मीटर इसलिए दिया है क्योंकि उससे ऊपर भी पेड़ था, लेकिन 4 मीटर से पेड़ टूटा है। तो ये पूरा पेड़ ही था, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास कि यहां पर ए बी सी, ये ए सी जहां तो टूटा है, वरना ए सी बी ये पूरा पेड़ ही था। कहने का मतलब कुछ ऐसा पेड़ था, यहां पे था ऐसे, ए था, सी था, बी था। ये सी यानी 4 मीटर पे कुछ ऐसे टूट के गिरा कि ये वाला भाग नीचे आके गिर गया। तो ये है तो पूरा पेड़ का भाग ही, पूरा पेड़ ही है। और पूरा पेड़ कैसे काउंट होगा, जब हम इसे और टूटे भाग को जोड़ेंगे दोनों को, यानी कि ए बी ए सी प्लस बी सी को, तो हमारा पूरा पेड़ आ जाएगा, कुल पेड़ की ऊंचाई। अभी जहां तक पेड़ टूटा था वो तो 4 मीटर में दी गई है और ये कुल पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए सी मिला हुआ है, हमें चाहिए बी सी, बी सी निकालना है हमें। तो बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें चाहिए लाल कक्का की ट्रिक, और उसके साथ हमें दिया गया है एक तो लंब और एक हमें कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
लंब बटे में कर्ण, कर्ण नहीं दिया BC लिख देंगे। और लंब बटे कर्ण किस में होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन में। और एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो देखो 4/BC ये तो वैसे का वैसे रहेगा, बराबर में साइन 30 का मान। जैसे हम त्रिकोणमितीय सारणी देखेंगे तो वहाँ साइन 30 का मान हमें मिल जाएगा 1/2। तो हमें करना है क्या? देखो वज्र गुणा, जैसे 4 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 8, बराबर में 1 की गुणा BC से करेंगे तो कितना आएगा? BC। तो BC की ऊंचाई कितनी आ गई है? BC की लंबाई आ गई है पूरी 8 मीटर। लेकिन हमें कुल पेड़ चाहिए था, कुल पेड़ था AC प्लस BC, जो मैंने समझा दिया किस प्रकार से रहेगा। तो AC हमारे पास कितना है? 4 मीटर पेड़ की ऊंचाई, कुल ऊंचाई। तो देखो AC 4 मीटर प्लस में BC हमने निकाल लिया 8 मीटर, टोटल हो गया 12 मीटर। ये रही पूरे पेड़ की कुल ऊंचाई। आगे में दिया गया सवाल नंबर 12, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं डाली है। देखो मुझे लग रहा है अभी तक आपको ये स्पर्श रेखा वाला जो प्रश्नावली 10 का सवाल है वो आपको समझ गया होगा। इसमें करना क्या होता है? एक वृत्त बनाना होता है जिसमें केंद्र O दिया तो हम O ही लिखेंगे, और उससे कोई भी बाहरी बिंदु से, देखो बाहरी बिंदु इधर या इधर कहीं भी हो सकता है, और उससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालनी है जो वृत्त को स्पर्श करे। ठीक है, तो O केंद्र वाला वृत्त ना, और उस पे कोई बाहर बिंदु P थे, P से स्पर्श रेखा डालनी थी, एक PA और एक PB। नाम दिया तो वही नामकरण हम कर देंगे। ठीक है, अब स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये जो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही है ना, ये 80 के कोण पे झुकी है। कितने के कोण पे? 80 के कोण पे। और हमें निकालना है AOB, ये वाला कोण निकालना है, क्योंकि सेंटर वाला ही हमेशा कोण होता है। तो हमें AOB ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, इन सवालों में एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्पर्श रेखाएं बनती है एक चतुर्भुज बन जाता है जिसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 4 कोण कौन कौन से? एक तो हो गया हमारे पास जो हमें ज्ञात ही करना है, पहले वही लिख लेते हैं, कोण AOB, प्लस में दूसरा हो गया जिसपे हमारी स्पर्श रेखाएं झुकी हुई है, PAPB। तीसरा कौन हो गया? OAP या PAOB हम लिख सकते हैं, ये वाला कोण OAP। हमेशा याद रखना बीच में वही नाम लिखना जिसपे एंगल है। जैसे B पे एंगल है तो मैं या तो PBO लिखूंगा, OBP लिखूंगा, बीच में B रहेगा। तो चारों का योग कितना होता है? 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। EOB तो हमें ज्ञात ही करना है, वैसे अभी तो हम नहीं लिख पाएंगे इसे। APB 80 के कोण पे झुका हुआ, वो मैं पहले ही बता दिया है। अब इन दो कोणों को देखो भाई, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 का। तो ये आप पहले ही वहां बता सकते हैं, ये पहले ही बता देना यहाँ पर कि कोण OAB 90 का है, और साथ में बराबर है कोण OPBB। और इसके लिए एक प्रमेय थी, अगर आपको याद होगी तो, प्रमेय 10.1। ठीक है, जिससे पता रहेगा कि यहाँ पर OAP और यहाँ पर दूसरा जो है OBP, ये मैंने OAB लिख दिया था, OAP था। ठीक है, OAP 90 और OBP भी कितना आएगा? 90। कारण इसका ही वही है, प्रमेय 10.1, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 का कोण बनाती है, बराबर में 360। अब कोण AOB हमें पता नहीं है, प्लस में बाकी कोण हमारे पास है, प्लस कह रहे हैं तो प्लस कर लेते हैं। 80 और 90 हो गया है 170, 170 और 90 हो गया 260, बराबर में कितना है? 360 डिग्री। अब AOB है बराबर में 360 है, ये प्लस का 260 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का, यानी कि 360 में 260 घटाएंगे तो आएगा 100 डिग्री। तो कोण AOB का मान कितना पूछा गया था हमसे, और उत्तर कितना आ रहा है? 100 डिग्री। तो ये सवाल नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में हमें दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और चाप द्वारा केंद्र में बना कोण 60 का है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। यानी सिंपल सा एक वृत्त है हमारे पास यहाँ पर,
जिसमें क्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 7 सेमी की, और वृत्त पर चाप से जो कोण बना है वो हमें दे दिया गया है कितना, 60 का। ठीक है, त्रिज्या तो दोनों तरफ बराबर ही रहेगी, और हमें क्या करना है, ये जो त्रिज्याखंड बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमेशा याद रखना, ये लघु त्रिज्याखंड भी होता है वैसे, और नॉर्मल त्रिज्याखंड नाम भी हम दे सकते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास थीटा कितना है, यानी एंगल 60 डिग्री का, बट्टे में कितना है 360 डिग्री, गुणा में पाई, पाई का मान हम लगाएंगे कितना, कोई निर्देशांक नहीं है तो 22/7 ही रहेगा। अगर 3.14 का ऑप्शन है संकेत में तो हम वो लगाएंगे, और गुणा में आर, आर यानी त्रिज्या पहले से दी है कितनी है 7, और कितनी बार लिखनी है हमें, 2 बार। देखो 7 से 7 तो पहले ही कट गया, 0 से 0 भी कट गया, और 6 से 36 भी कट गया 6 बार। जो बचा उसे एक बार हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ बचा 22 गुणा में 7 भाग में 6। देखो अभी भी कट रहा है तो हम काट देंगे, 2 के पाड़े से 11 बार और 2 के पाड़े से 3 बार। यह आ गया 11 7 77, भाग में आ गया 3। कहने को हम यहाँ भी रोक सकते हैं, अगर आप चाहे तो आगे पॉइंटों में भी आंसर निकाल सकते हो, पूरा तो ही जाएगा नहीं। कैसे, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, बहुत है पॉइंट के बाद इतना, ये हो गया सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला हमने। अब है खंड स। खंड स में जो सवाल आएंगे वो अथवा में आएंगे, और 3 नंबर का सवाल रहेगा। तो पहले हम देखते हैं, पहला सवाल जो हमें दिया गया, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और इनके 100 पदों का अंतर 100 है, तो इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। देखो यहाँ पे बताया कि 2 समांतर श्रेणियां, कौन कौन सी हमें नहीं पता, लेकिन इनका जो सार्वंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो बराबर आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में इसने बोला है इसके 100वें पदों का अंतर, दोनों जो है समांतर श्रेणियां एपी, उनके 100 पद है, उनका अंतर 100 ही आ रहा है। अब 1000 पद में अंतर कितना आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे कुछ है नहीं, ना ए है ना डी है। हम मानते हैं 2 समांतर श्रेणियां ना, तो ये होगी एपी पहली, जिसमें हम मान लेते हैं ए को ए, डी को डी, और दूसरी जो एपी है ना हमारे पास, उसमें अब ए मानेंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कैपिटल ए ले लेते हैं, और जो हमारा डी है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसे भी हम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता, क्योंकि देखो अब ए मैंने अलग अलग माना, क्योंकि समांतर श्रेणी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसने क्या बोला, सार्वंतर तो समान है। अगर यहाँ भी स्मॉल डी है तो वहां भी स्मॉल ही रख दो, क्योंकि अंतर तो दोनों में बराबर ही आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल डी लेने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब इसके बाद बोला था सार्वंतर समान, हमने कर लिया। अब ये कह रहा है इसके 100वें पद का अंतर, तो देखो 100वें पद का अंतर के लिए हमें 100वां पद भी तो लाना पड़ेगा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर अंतर निकालना है तो पहले हमें बड़ी एपी लिखनी पड़ेगी, फिर छोटी एपी, और अभी हमें नहीं पता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हम जो बड़ी कैपिटल में लिखा है उसको बड़ी मान लेते हैं, दूसरी एपी बड़ी होगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले दूसरी एपी और उसका 100वां पद, और इसलिए मैंने ए को कैपिटल में लिखा है। ठीक है, और 100वां पद कैसे निकलेगा, नॉर्मल सी बात है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस होता है, और ए हम कैपिटल लेके चल रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे दूसरी पद के, दूसरी एपी का ए प्लस में n-1, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। n-1 का मतलब जितने पद है उससे एक कम कर दो, 99, और डी से क्या कर दो गुणा। डी तो वैसे दोनों में सिमिलर ही है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये हो गया। दूसरी एपी जो हमारी थी उनका अंतर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमारा था ए स्मॉल, ए प्लस n-1, n का मतलब हो गया 100 ही पद है दोनों में, और 100 में से कम करेंगे तो 99, और डी भी दोनों में सिमिलर है। पहली माफी से दूसरी एपी में से पहली एपी को घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 100। अब हमें सिंपल देखना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। देखिए ए तो वैसे का वैसे आएगा, प्लस 99 डी भी वैसे का वैसे आएगा, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो ए वैसे का वैसे आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 99 डी बराबर में क्या आ रहा है, 100। तो देखो प्लस 9 से प्लस का 99 डी और माइनस का 99 डी एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल।
क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, एक बच्चा है कैपिटल में और एक बच्चा है माइनस स्मॉल ए बराबर में 100। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे ज़्यादा ये आगे हल नहीं हो सकता, तो हम इसको समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी को आगे प्रयोग में लाएंगे आगे वाली एपी के लिए, यानी कि जो हमारे 1000 पदों का अंतर है उसको निकालने के लिए। 1000 पद के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब पद हमारे पास 100 की जगह 1000 है, बाकी लिखने का तरीका वही रहेगा, कैपिटल ए प्लस में ए एन माइनस 1, यानी कि जितने पद है उससे एक कम कर दो। 1000 में एक कम करेंगे तो आएगा 999 डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अंतर, दूसरी एपी वैसी रहने वाली है, ए प्लस एन माइनस 1, एन है 1000, उससे एक कम करो 999 डी बराबर में अंतर कितना आएगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए सिंपल सा हम देखेंगे, यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा पहले वाली की तरह। तो देखो ए प्लस में 999 डी, फिर माइनस ए, बाहर माइनस अंदर प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 999 डी, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखते हैं, प्लस का 999 डी और माइनस का 999 डी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि क्रॉस। तो बचा है कैपिटल ए माइनस में स्मॉल ए बराबर में हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे हम, समीकरण 1 में भी तो यही था, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। ठीक है, तो अगर ये यहां पर दिया गया तो इसके सामने वाला मान भी क्या आएगा बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का मान रखने पर, कैसे, क्योंकि ध्यान से देखो ये भाग दोनों में बराबर आ रहा है, तो अगर दोनों में ये बराबर है तो इसके सामने वाला आंसर भी क्या आएगा बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस ए बराबर में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर क्या आ जाएगा 100। तो कहने का मतलब, अगर आपके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी कितना आने वाला है, 100 ही आने वाला है। तो ये हमारा 14 में पहला सवाल खत्म हुआ। अब इसमें हम देखते हैं अथवा में दूसरा सवाल। तो 14 में जो अथवा में दूसरा सवाल दिया गया उसे हम समझते हैं। यहाँ पे दिया गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से डिवाइडेड है। तो नॉर्मल से हम देखते हैं 3 अंक, एक तो 99 तक तो डबल डिजिट होता है, यानी 2 अंक होते हैं, 3 अंक शुरू होते हैं 100 से। तो 100 में क्या 7 का भाग जा सकता है, नहीं जा रहा। तो हम देखेंगे आगे 3 अंकों की संख्या फिर 101 आ रही है, उसमें भी नहीं जा रहा। 102 नहीं जा रहा क्योंकि विभाज्य करना है। 103 उसमें भी नहीं जा रहा। 104 उसमें भी नहीं जा रहा। 105 उसमें जा रहा है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अगर संख्या हम देखेंगे ना, तो वो कितनी आएगी 105, जो 7 से डिवाइड है। अब हमें सिंपल सा देखना है कि इसमें 7 ऐड करते रहो जो 7 से डिवाइड रहेगी, क्योंकि 106, 7, 8, 9, 10, 111, 112, 112 डिवाइड होगी, क्योंकि अब डिफरेंस 7-7 का रहेगा, जितना ही विभाज्य हो रही है उसी का डिफरेंस रहेगा। मल्टीपल और डिवाइड में याद रखना डिफरेंस उतना ही रहेगा जितना में दिया गया। तो 112 के बाद 119 होगा जिससे डिवाइड होगा, 119 के बाद 126 होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। और 3 अंकों की अब हम सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं। 3 अंकों की वैसे सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और 999 क्या 7 से डिवाइड हो रही है, ये हम रफ में लगाकर देख लेंगे। नहीं हो रही है तो फिर अब उससे ऊपर हम नहीं जा सकते, 4 अंक आ जाएंगे 1000 में, तो हम उससे कम आएंगे 998, नहीं हो रही है डिवाइड, तो 997, 996, 995, 994, 994 हो रही है तो हम उसे यहाँ लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, फिर बीच में काफ़ी चलेगी, और आखिरी ये है, इसके बाद में 995, 96, 97, 98, 999 डिवाइड 7 से होती नहीं है, और 1000 से फिर 4 अंक आ जाते हैं। तो हमारे पास देखो एपी बन गई है, जिसमें हमें ए मिल गया है 105, हमें डी मिल गया है 7, क्योंकि अंतर ही 7 का था। वैसे आप देख सकते हैं A2 - A1 करके भी अंतर आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, हमें सिंपल सा ये बताया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्या में विभाज्य, कितनी संख्या मतलब कितने पद है। तो हम सिंपल सा देखते हैं कि ये 994 जो हमारा कितवा पद आ रहा है, आखिरी पद आ रहा है। तो आखिरी पद कितना हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि an बोलते हैं आखिरी पद को, और फॉर्मूला आता है a + n - 1 गुणा में d। तो an हमें नहीं पता, लेकिन an का मान तो हमारे सामने है, कितना 994, बराबर में a की जगह a का मान 105 प्लस n - 1 गुणा में d 7, इसी को हल करते देखो 994 है। सबसे पहले ये 100 प्लस 105 प्लस का इधर है, किसका हो जाएगा
माइनस का। मैंने इधर प्लस नहीं देखा, मैंने आगे वाला प्लस देखा, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो बराबर से इधर आके माइनस का हो जाएगा और बाकी वैसे का वैसा। तो 994 में से 105 घटाएंगे तो आएगा 889। बराबर में n-1 है, जो 7 गुणा में, वो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो हमें क्या करना है, 989 में 7 का क्या लगाना है, भाग। तो ये जाएगा 7 से 7 एकम 7 कट गया, ये जाएगा 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूना 14, बच गया 4, 7 7 49, बराबर में n-1। तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर 127 है, ये माइनस का एक इधर है, किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर में क्या है, n। तो 127 प्लस 1 कितना आ गया, 128, और ये आ गए n यानी के पद। तो 3 अंकों कितनी संख्या थी, 7 से डिवाइड हो रही थी, 1 to 8।